लोग कहते हैं महाराज महाराज भागवत सुनने से क्या होगा? अरे इतने ही तो है भागवत में, अच्छा करो बुरा मत करो धर्म का पालन करो, ये जानकारी है, ज्ञान नहीं है। कई लोग बड़े ज्ञानी बनते हैं, सब जानते हैं महाराज, कथा में और कुछ नहीं लिखा, बस इतना ही लिखा है ये करना चाहिए वो नहीं करना, उतना तो हम जानते हैं। अच्छा क्या बात है, बड़े ज्ञानी बड़े फिर रहे हो भैया, तो जानते हो तो क्या पालन करते हो उसका? हाँ, क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन छोटी सी बात हुई तो दे महाराज तांडव करने लगे। हाँ, लोभ नहीं करना चाहिए, थोड़ी सी कोई बात आई अवसर मिला कि लोभ प्रकट हो गया। जानते सब हैं कि ये नहीं करना चाहिए, जानने में और मानने में दोनों में अंतर है। बोलो सही है कि नहीं? हम देखो ऐसा नहीं है कि हम मीरा जी के समय नहीं थे, हम भगवान, हमने भगवान को देखा है, द्वापर में भी हमने भगवान को देखा है, त्रेता में भी हमने भगवान को देखा है, हाँ सतयुग में भी हमने चारों युगों में भगवान को देखा, जाना पर माना नहीं। मीरा जी ने मान लिया, गिरधर गोपाल को अपना मान गए, है ना? मीरा जी का क्या सुंदर भाव है। मीरा जी कहती है ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो कैसा धन है? खर्चे न खूटे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कितना सुंदर धन है, राम जी का मैंने नाम का धन पाया। मीरा जी कह रही हैं, बहुत ध्यान से समझिए और बहुत समझने योग्य बात है, प्रेम से बोलना पड़ेगा और थोड़ा जोर से। अब देखो वैष्णव जी, जानकारी होना अलग विषय है और उस जानकारी को अपने जीवन में उतारना अलग विषय है। बोलो सही है कि नहीं? एक कथा सुनाता हूं, सुनो। एक बार एक आश्रम में 4 शिष्य पढ़ रहे थे, चारों में बड़ी मित्रता थी। एक ने ज्योतिष का अध्ययन किया, ध्यान से सुनना मैं पूछूंगा। एक ने ज्योतिष का अध्ययन किया, ज्योतिष शास्त्र का, दूसरे ने आयुर्वेद विज्ञान का अध्ययन किया, तीसरे ने न्याय शास्त्र का अध्ययन किया, तीसरे ने न्याय शास्त्र का अध्ययन किया, न्याय पढ़ा, है ना? और इस प्रकार से चारों ने अपना अपना अध्यापन जो है वो संपन्न किया। प्रेम से बोलना पड़ेगा और थोड़ा जोर से और थोड़ा प्रेम से। तो चारों अध्ययन करके अपनी शिक्षा पूरी करके आए, और जब शिक्षा पूरी करके आए ना तो गुरुदेव से आदेश लिया और आदेश लेकर वो चलने लगे। घोड़े में सारा सामान रख दिया, अब घोड़ा चला जा रहा है, चारों मित्र चले जा रहे हैं। प्रेम से बोलना पड़ेगा और थोड़ा जोर से। अब तो क्या बात थी भैया, चलते चलते थक गए तो एक गांव आया। गांव आया तो लगा महाराज भूखे हैं तो यहीं भोजन कर लेते हैं, तो चारों रुक गए। तो उस गांव का एक राजा था, उस राजा के पास वो गए। राजा ने कहा महाराज मैं अपने खान सामा को बोल देता हूँ आपके लिए भोजन बनाए। बोले नहीं नहीं राजा, हम लोग स्वपाकी भोजन ब्राह्मण हैं, स्वयं अपने हाथ से बना के खाते हैं, हम दूसरों के हाथ का नहीं खाते, स्वपाकी हैं। अरे बड़ी अच्छी बात है महाराज, तो मैं कुछ कुछ व्यवस्था आप लोगों के लिए भेज देता हूँ। बोले नहीं नहीं राजा, कोई कुछ और नहीं चाहिए, हमको एक जगह दे दो जहां हम भोजन बना सकें। तो बोले जगह दे दिया और व्यवस्था करा दी। प्रेम से बोलना पड़ेगा। अब व्यवस्था तो बना दी, बनाने के बाद अब सोचने लगे कि भैया क्या बनाया जाए आज।
तो एक ने कहा कि भैया मैं सब्जी लेने जाता हूँ। जो आयुर्वेद विज्ञान पढ़ा था वो सब्जी लेने चला गया। ध्यान से सुनना। और जिसने न्याय शास्त्र पढ़ा था उसने सोचा कि भाई सब्जी में तेल या घी तो लगेगा, तो ऐसा करते हैं आज घी में बनाएंगे भोजन। तो जो न्याय शास्त्र पढ़ के आया था वो घी लेने चला गया। ध्यान से सुनते जाना। और जिसने व्याकरण का अध्ययन किया था, हाँ, वो भोजन बनाने लगा। जिसने व्याकरण का अध्ययन किया था उसने कहा मैं भोजन बनाता हूं। और जिसने ज्योतिष का अध्ययन किया था वो सीधे चला गया कहां? घोड़े को थोड़ा सा चरा के लाने के लिए, क्योंकि घोड़ा भी भूखा था। अभी चारों की दशा देखना। हाँ देखो, जानकारी और ज्ञान में क्या अंतर है ये थोड़ा ध्यान से सुनना। बहुत गजब की कथा है। अब ज्योतिषाचार्य जो था वो एक जगह बैठ गया, बोले घोड़े को चरने दो। अब घोड़ा चरने लगा चारों तरफ। अब घोड़ा घास खाते 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 पुनः पधारिए महाराज। घोड़ा घास खाते खाते फिर घोड़े ने देखा कि और हरे घास है सामने, तो वो धीरे धीरे निकल गया। थोड़ी आंख लग गई ज्योतिषाचार्य की, आंख खोल करके देखा तो घोड़ा गायब। अब वो सोचने लगा हाय राम, घोड़ा कहाँ गया, अब मैं कहाँ खोजूं? थोड़ी दूर तो ढूंढा बेचारे ने, लेकिन नहीं मिला। फिर उसे याद आया, अरे मैं क्यों फिजूल में टेंशन ले रहा हूँ, मैंने तो ज्योतिष शास्त्र पढ़ा है। देखो, पढ़ना और गढ़ना दोनों में अंतर होता है, याद रखना। तो उसने अपनी ज्योतिष विद्या निकाली और ज्योतिष विद्या में घोड़े को खोजने लगा। तो ज्योतिष विद्या में उसको पता लगा कि थोड़ी देर में दूर में शेर रहता है और घोड़ा थोड़ी दूर गया है। तो हमेशा व्यक्ति को थोड़ा प्रयास भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किस्मत के भरोसे कोई बैठ जाए। किस्मत को बदलने की शक्ति भगवान ने आपको दी है। किस्मत के भरोसे मत बैठो, थोड़ा अभ्यास करो, प्रयास करो। तो बैठ गया, बोले अब खोजने का क्या मतलब? पक्का ऐसा हुआ होगा कि उस शेर ने उस घोड़े को खा लिया होगा और मेरा घोड़ा मर गया होगा। तो काहे को मेहनत करना, खाली हाथ चुपचाप आ गया। देखते जाओ। दूसरा, अब आप देखो, जो बाजार गया था, आयुर्वेद विज्ञान पढ़ा हुआ जो बालक था, उसने देखा, पहले देखा ये भाटा कितने का है, इतने का। वो सोचने लगा भगवान मैंने आयुर्वेद विज्ञान पढ़ा है, भाटा जो है वो गरिष्ठ होता है, वात कफ को बढ़ाता है, इसमें तो दोष है। आगे निकला, आलू देखा, आलू में भी दोष दिखा। आगे निकला तो महाराज बैगन देखा, उसमें दोष निकला। गोभी देखा। ऐसे करते करते पूरा बाजार घूम गया, सब सब्जी में कोई ना कोई दोष निकला, तो उसने कुछ खरीदा ही नहीं। देखो, कभी कभी ज्यादा ज्ञान भी बेकार होता है। तो वो चुपचाप आ गया, बोले कोई सब्जी ठीक नहीं, सब शरीर को खराब करने वाले। आते आते देखा नीम का एक पेड़ था, बोले यही बढ़िया है। उसने नीम की डालियां तोड़ ली और झोले में रख ली। अब झोले में रख के चलने लगा। उधर न्याय शास्त्र पढ़ा हुआ वो गया कहाँ? बाजार। उसने देखा कि भैया घी देना, तो डब्बे में पंसारी ने घी दिया। अब जैसे ही घी का डब्बा उसने लिया तो मन में सोचने लगा कि ये मैंने न्याय शास्त्र पढ़ा है, तो क्या डब्बे ने घी को धारण किया है कि घी ने डब्बे को धारण किया है? घृतम धार्ये, हाँ, पात्रम की पात्राणी धार्यते घृतम। पात्र ने घृत को धारण किया है कि घृत ने पात्र को धारण किया है? देखते जाओ। अब तो महाराज उसने कभी देखा ही नहीं था, तो अब उसने क्या किया, ढक्कन खोला और देखते हैं ऐसे किया तो सारा घी नीचे, अब खाली डब्बा ही बच गया। अब वो आ गया। अब देखते जाओ धीरे धीरे। अब ज्योतिष शास्त्र पढ़ने वाला बालक भी खाली हाथ आ गया। ये नीम की पत्तियां ले आया और वो तो डब्बा ही लेके आया। महाराज बोले क्या लाए हो? तो बोले कोई कुछ नहीं लाया, घोड़ा वाला तो घोड़ा छोड़कर आ गया और महाराज घी वाला तो घी गिरा के आ गया। बस जो साग लेने गया था आयुर्वेद विज्ञान वाला, बोले वो नीम की पत्ती लेके आया है। बोले वही पकाते हैं, चलो नथिंग से समथिंग सही। अब महाराज पकाने लगे।
अब चूल्हे पर चढ़ाया बटलोही इतना बड़ा, और अग्नि के संपर्क में आकर बटलोही गर्म होने लगी, उसमें पानी था। अब पानी बजने लगा, खदबद खदबद खदबद। देखे हो ना, पानी जब उबलता है तो कैसे आवाज होती है। उसमें नीम की पत्तियां डाली। अच्छा, बनाने वाला व्याकरणाचार्य था, व्याकरण का बड़ा ज्ञाता था, तो उसने कहा अरे ये खदबद खदबद नहीं होगा, ये व्याकरण में दोष है, ये खदम बदम होगा, बोल खदम बदम। तो पात्र थोड़ी खदम बदम बोलेगा, उसको थोड़ी व्याकरण का ज्ञान। बोले तू गलत बोल रहा है, डांटने लगा। तो बाकी तीनों घबराए, क्योंकि वो थोड़ा तेज था, व्याकरण पढ़ने वाले थोड़े तेज होते हैं। बोले खदम बदम बोल, और जैसे ही खदम बदम नहीं बोला उसने, महाराज लात उठाई और जय सिया राम मार दिया। पूरी चूल्हा भी टूट गई और महाराज वो बटलोही भी चली गई। प्रेम से बोलना पड़ेगा, चारों के चारों भूखे। अब करें क्या, तो राजा के पास गए, राजा से निवेदन किया। तो राजा ने कहा महाराज आप लोग विद्या अध्ययन तो किए हैं, आप लोग विद्वान हैं, विप्रगण हैं, परंतु विद्वान होना और विद्वता को जीवन में उतारना, ये दोनों बातों में बहुत अंतर है। पढ़ना और हमारे यहाँ कहते हैं गढ़ना, ये दोनों में अंतर होता है। तो भागवत की कथा को सब जानते तो जरूर हैं, पर क्या मानते हैं? अगर माना नहीं तो फिर सुनने का क्या मतलब? प्रेम से बोलना पड़ेगा और थोड़ा जोर से। आइए एक सूचना के बाद हम कथा को आगे बढ़ाएंगे। श्रीमन्नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, नारायण भगवान की जय। और मुख्य सदस्य गण आए हैं, उनसे आग्रह, मैं जिनका नाम यहाँ से उच्चारण करूं वे शीघ्र आकर के पूज्य महाराज श्री के चरण